पास दोस्तों आया नॉक्स, और इसमें जो फॉल्ट है ये मेरे पास पहले ये सुन लें कि ये मेरे पास ऐसे ही आया। इसके देखें आईजीबीडी वगैरह शॉपर में डाल के भाई ने ये मेरे पास भेजे हैं, और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है मैं फॉल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उनका कहना है कि यार इसमें जैसे ही आईजीबीडी लगाते हैं, डीसी सेक्शन लगाते हैं, इसका डीसी सेक्शन भी जल जाता है और इसके आईजीबीडी भी जो है वो भी जल जाते हैं। इसका SCG 3525 भी रिप्लेस कर लिया, लेकिन इसके फिर भी जो आईजीबीडी भी जल रहे हैं और डीसी सेक्शन भी जल रहा है। अच्छा, इसमें देखें जो SMD हैं ये रिप्लेस किए हुए हैं, ठीक है सारे टोटल, लेकिन फिर भी जो है ये इसके जैसे ही वो चलाते हैं, लोड डालते हैं, इसके ऊपर लोड डालने के दौरान दोबारा आईजीबीडी जल जाते हैं। तो क्यों जल जाते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से ये बार बार आईजीबीडी और डीसी सेक्शन जाता है। जो दोस्तों जो इसमें फंसा होता है ना मैकेनिक, उसको पता होता है कि यार अब मैं कैसे इसको निकलना है, टेंशन बन जाती है, टेंशन की वजह से ना काम नहीं हो पाता। ये है कि जी इसमें मैंने गौर किया, ये कैपेसिटर निकाला मैंने, ये चेक किया तो ये डी वैल्यू का आ रहा है। देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ना ये फूला हुआ है, ठीक है यहाँ से, और ना ही ये कहीं से कोई मसला, इसको ना फटा हुआ है ना फूला हुआ है। लेकिन मैंने मीटर से इसको चेक किया तो ये बस वोल्टेज में दोस्तों लगा होता है, और इस बोर्ड में ख़ास तौर पे एक ही लगा होता है। देखें एक जगह इसकी खाली होती है, ऊपर वाली कंट्रोलर के साथ वाली, और नीचे ये लगा होता है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे बस वोल्टेज आपके पूरे नहीं बनेंगे या आप लोड डालेंगे इसके ऊपर और इस पे डीसी वोल्टेज ना आए तो लाजमन या डीसी सेक्शन फारग हो जाएगा या एसी सेक्शन फारग हो जाएगा, या चार्जिंग के दौरान ये फारग होंगे, क्योंकि ये डीसी करंट यहाँ पे बढ़ना ही नहीं है। ये दोस्तों याद रखें कि जब ये डीसी करंट यहाँ पे नहीं बनेगा अच्छे तरीके से तो ये लाजमी फारग होगा, जिस वक्त इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये सिर्फ 100 UF बता रहा, हालांकि ये मेरा ख्याल है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है 390 UF है, 520 वोल्ट में है और 390 UF है, लेकिन ये आपको जो वैल्यू बता रहा है वो है सिर्फ 100 UF। तो 100 UF यानी कि काम ये कर रहा था, लेकिन जितना काम इसको चाहिए करना ये उतना नहीं कर रहा था। तो अब जो है मैं इसमें इंशाल्लाह कैपेसिटर भी ऐड करूंगा, और कैपेसिटर के साथ साथ ये वाले जो नंबर हैं आईजीबीडी के ये भी चेंज करूंगा, यानी कि ये नहीं अब मैं लगाऊंगा, क्योंकि वो दोस्त ये लगा के उड़ाता रहा, तो ये नहीं मैं लगाऊंगा। इसमें मैं तो या तो G40T पेंसिल लगाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें अच्छा इससे नंबर लगाना होगा तो वो 60T60 है, ठीक है जी। 60H 65 है, 60T 65 है, वो इसमें अब आसानी चल जाता है, क्योंकि ये 4 किलोवाट का नॉक्स का सोलर इन्वर्टर है। चलिए दोस्तों इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं इंस्टॉल करता हूं, और इस जगह पे मुझे दोबारा से गौर से काम करना होगा, क्योंकि जो मैकेनिक से काम होके आता है ना जी वो बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए कि हो सकता है जो ट्रांसफर इस तरफ लगा हो वो दूसरी तरफ लगना हो, यानी कि NPN की PNP जगह पे NPN लगा हो और NPN की जगह पे PNP लगा हो, ये बाद में पता चलता है। हो सकता है इसकी वजह से भी इशू आ गया हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको अब ओके करूँगा इंशाल्लाह, फिर ओके करके इस भाई को वापस भेजता हूँ सेट। लेकिन उससे पहले इसके ड्राइव यहाँ के मेजरमेंट करूँगा, यहाँ के मेजरमेंट करूँगा, और आउट ये रहा जी आपका नॉक्स 4 किलोवाट का नॉक्स। और आप इसको आप चाहे वावडा पे चलाएँ, चाहे सोलर के ऊपर चलाएं, चाहे इसके ऊपर लोड डालें, जितना मर्जी। फॉल्ट जो था मैंने निकाल दिया दोस्तों, फॉल्ट छोटा हो या बड़ा हो, फॉल्ट ही होता है। मैं आपको सोलर भी इसके साथ अटैच करके चेक करवाता हूँ। ये देखें 314 वोल्ट इसने सेंस किए हैं, और अभी ये अटैच होगा इसके साथ, देखें एरो बनेगा, इसने बजर दिया और ये देखें जी एरो दिया, यानी कि ये सोलर पे भी चलना शुरू हो गया माशाल्लाह से। दोस्तों इसका मैंने आज आपको फॉल्ट बताया कि किस वजह से ये जो है बार बार डीसी सेक्शन या एसी सेक्शन ब्लास्ट कर रहा था। तो दोस्तों फॉल्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फॉल्ट ही होता है। फॉल्ट मैंने इसका पकड़ा और आपको समझाया भी कि यहाँ से फॉल्ट आया। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।